ऐसा लगता है जैसे इस देश में एक नेक्सस चल रहा है जो इस देश के एजुकेशन व्यवस्था को खत्म करना चाहता है। हम सब जानते हैं कि सरकार में कम से कम जो वैचारिक जो पॉलिसी है वो आरएसएस तय करती है। आरएसएस के जुड़े लोग जो हैं इस देश की संस्थाओं को चला रहे हैं, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इन तमाम जगहों पर। लेकिन सोचिए आज सीयूटी मतलब होता है जिन बच्चों को 10+2 जिन्होंने कर लिया है वो एग्ज़ाम देते हैं और वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में दाखिला लेते हैं। पहली बात तो ये दोनों नीट और सीयूटी ये दोनों पाप जो है वो कांग्रेस के समय आया था और इसको लाने वाले कोई और नहीं थे, कपिल सिब्बल थे जो उस समय कांग्रेस के MHRD मंत्री होते थे UPA 2 की सरकार में। बात होगी तो पूरी होनी चाहिए। उसके बाद UPSC का पैटर्न भी कपिल सिब्बल ने बदला था, लेकिन कम से कम पेपर लीक नहीं होता था। अब जो है वो बड़ा आसान हो गया है। NTA इस सब एग्जाम लेता है, जो नीट का एग्जाम लेता है, करवाता है, हेल्ड करवाता है, उसको NTA बोलते हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये पूरी तरह से एक NGO है, ये सरकारी संस्था नहीं, NGO है। इसको IAS चलाते हैं। तमाम दागी लोग इसमें बैठे हुए हैं, व्यापम स्कैम से जुड़े लोग इसमें बैठे हुए हैं। सोचिए पिछले 12 सालों में 90 से ज़्यादा पेपर लीक हो गए हैं। आज CUT के एग्जाम में पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन 1 घंटा एग्जाम डिले हुआ। कहा गया तकनीकी वजहों से। कौन जिम्मेदारी लेगा? लगभग 3300 छात्र जो है वो एग्जाम नहीं दे पाए, उनका एग्जाम दोबारा होगा। घंटों हंगामा चला। ये तब हो रहा है जब नीट के पेपर लीक से देश में कोहराम मचा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार कह रही कि प्रधानमंत्री खुद इसको मॉनिटर कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि नीट के पेपर एयरफोर्स के जहाज से पहुंचाया जाएगा और ये सब हो रहा है और खुद को विश्वगुरु कह रहे हैं। ये आप सोचिए किस तरह के हालात हैं। अमेरिका हमसे अपनी मर्जी के हिसाब से ट्रेड डील कर रहा है। ये कह रहे हैं हम विश्वगुरु बन रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम सबसे मजबूत सरकार चला रहे हैं। दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतें घट रही हैं। क्रूड ऑयल की कीमत 90 रुपये से कम आ गया है। आज फिर से CNG की कीमत बढ़ गई। बेरोजगारी अपने सबसे चरम पर है। महंगाई बढ़ती जा रही है, रोजगार नहीं है और हिंसा का तो पूछिए मत। कब कहां कौन किसको मार दे कोई नहीं जानता है। लॉ एंड ऑर्डर की ये हालत हो गई है कि आज पश्चिम बंगाल में जहां BJP की अभी सरकार बनी है वहां ममता बनर्जी के भतीजे पर हमला हो गया और जो तस्वीरें सामने आ रही है वो खतरनाक है, दर्दनाक है। मीडिया के सामने पुलिस वाले लापता थे, वो इंटरव्यू दे रहे थे, अपने समर्थकों से मिलने गए थे। वहां जिस तरह से उनको घेर कर मारा गया, जानलेवा हमला हुआ है, इससे साफ है कि जो पॉलिटिकल वेंडेटा है वो किस हद तक जा चुका है। तो सवाल है कि हमें 12 साल में मिल क्या रहा है। आरक्षण खत्म हो रहा है, दलित पिछड़ों की बात ही मत कीजिए। उनके लिए तो ये सरकार ऐसे लगता है जैसे कब्र साबित हो रही है। उनके सारे संवैधानिक अधिकारों को ठंडे बस्ते में डाला जा रहा है। 1 लाख सरकारी स्कूल बंद हुए हैं। 1 लाख सरकारी स्कूलों में टीचर नहीं है, नौकरियां नहीं मिल रही है। आज मैं अचंभित रह गया। चीन में अभी भी चीन के सबसे टॉप यूनिवर्सिटी से अगर आप पढ़ाई ग्रेजुएशन करेंगे या इंजीनियरिंग करेंगे या मेडिकल करेंगे तो मात्र 70,000 रुपये लगते हैं, $700 और 1 साल का रहने और खाने का खर्चा जो है वो सिर्फ $140, लगभग 15,000 रुपये है। ये आज की खबर बता रहा हूँ। ईरान की खबरें चकाचौंध करने वाली है। ईरान जो अमेरिका पर जीत रहा है उसकी सबसे बड़ी वजह है ईरान का एजुकेशन पावर। ईरान में 70% महिलाएं जो हैं वो विज्ञान पढ़ती हैं। 99.1% महिलाएं जो हैं वहाँ शिक्षित हैं। ये है कॉलेज यूनिवर्सिटी की हालत। ये है ईरान की ताकत के पीछे की असली सच्चाई और असली वजह। हमारे यहाँ क्या हो रहा है? लगातार अंधविश्वास और कर्मकांड को स्पॉन्सर किया जा रहा है। लगातार देश को पीछे ले जाने की कोशिश हो रही है। आस्था के नाम पर पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसा लग रहा है जैसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। स्कूल, अस्पताल, पढ़ाई लिखाई, विज्ञान, इन सबको पीछे धकेला जा रहा है और आप इस पर बात नहीं कर सकते हैं। इसलिए नहीं कर सकते हैं कि चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक एक ही सोच के लोग बैठे हुए हैं।
जिनका धर्म पर भी कब्जा है, जिनका इंस्टीट्यूशन पर भी कब्जा है, जिनका सरकार पर भी कब्जा है, जिनका मीडिया पर कब्जा है, जुडिशरी पर कब्जा है, ब्यूरोक्रेसी पर कब्जा है, और ऐसे लोग जिनका दिमाग में जाति भरा हुआ है। सोचिए, कलाकारों पर एफआईआर होता है और उसको जेल में डाल दिया जाता है, पत्रकार को खबर दिखाने पर एफआईआर होता है। इसी देश में लगातार पहले दलित पत्रकार को गिरफ्तार किया गया, प्रशांत कनौजिया, वो पत्रकार थे। एक नमक रोटी खाने वाले पत्रकार पर एफआईआर हो गया, वो अब दुनिया में नहीं है। एक कलाकार कुछ शब्द लिख देता है, वीडियो बना देता है रीवा में मनीष कुमार, तो तुरंत उस पर एफआईआर और जेल में डाल दिया जाता है। और ये सब लोग आरएसएस बीजेपी के इंडिविजुअल समर्थक हैं। ये सब लोग हिंदू संगठनों से जुड़े हुए अपने आप को बताते हैं। सवाल है, ये तमाम लोग तब कहाँ चले जाते हैं जब पेपर लीक होता है नीट का? क्या उसमें हिंदू नहीं है? ये तमाम लोग तब कहाँ चले जाते हैं जब एनटीए एक एग्जाम सीयूटी का नहीं करा पाता है? ये तमाम लोग तब कहाँ चले जाते हैं जब कोई नेता अफसर घूस लेते हुए गिरफ्तार होता है? सोचिए, ऐसा लग रहा है कि धर्म को टूल किट बना दिया गया है। तमाम लोग धर्म के नाम पर शिकार हो रहे हैं। ऐसा लगता है पुलिस, कोर्ट, कचहरी सब अंधविश्वास और कर्मकांड को बचाने में जुटा हुआ है। लोगों को जमानत नहीं मिल रही है, उन पर धाराएं ला दी जा रही है। कोई कहीं से उठ के किसी पत्रकार पर एफआईआर करा दे रहा है। हद तो तब हो गई, अपोजिशन के नेता राहुल गांधी पर देश भर में एफआईआर करा दिया जाता है। कोई कह रहा है उनकी नागरिकता नहीं है और एफआईआर ले ली जाती है। ये सब आपको लगता है सब बिना सत्ता के सह पर हो रहा है? उन तमाम रेशनल लोगों को जो संविधान, जातिवाद के खिलाफ बोल रहे हैं, संविधान के पक्ष में बोल रहे हैं, जो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, सवाल है कि देर तक सबके पास तो कुछ ना कुछ आएगा। राजधानी दिल्ली में पानी नहीं है। सर्वप्रिया सांगवान जो बीबीसी की पत्रकार रही हैं, उन्होंने लिखा कि मेरी सोसाइटी में पानी ही नहीं है। दक्षिण दिल्ली में गंदे पानी आ रहे हैं, कहीं से कोई आवाज नहीं। विदेश नीति पर आप बात कीजिए, अमेरिका हमसे जबरदस्ती ट्रेड डील करवा रहा है क्योंकि चीन उसके बस में नहीं है। रेयर अर्थ हमारे पास कुछ मिला है 13-14%। अमेरिका हमारे लोग को हथकड़ी ला के भेजता है। ऑपरेशन सिंदूर पर वो कहता है कि हमने सीज फायर करा दिया। हमारे जेट गिरने की वो बात कहता है। खुद प्रधानमंत्री को कहता है कि हम उनका कैरियर खा जाएंगे। इन सब पर बात करने के लिए कोई टीवी अखबार पर बहस नहीं। सिर्फ दिन भर हिंदू मुस्लिम के झूठी कहानियां परोसी जा रही है। बकरीद को लेकर खबरें प्रसारित की जा रही है, नमाज को लेकर खबरें प्रसारित की जा रही हैं। लेकिन देश में बेरोजगारी है, कुव्यवस्था है, उसको लेकर चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक पहले संज्ञान लेते थे, आज भी संज्ञान लेने लगेंगे। सोचिए, एक मतलब क्या स्थिति है। और दलित पिछड़ों के लिए सबसे मुश्किल हालात हैं। अदना अदना सी बात पर तमाम क्रिएटिव लोगों को जो जातिवाद और अंधविश्वास के खिलाफ हैं, सांप्रदायिकता के खिलाफ हैं, उन पर जानबूझकर एफआईआर कराया जाता है ताकि उनको जेल में डाल दिया जाए, ताकि कोई सरकार से सवाल ना पूछे। पहले उनकी नौकरी खा जाओ, मीडिया से लोग निकाले गए और 36,000 करोड़ की सड़कें टूट रही है। 36,000 करोड़ की सड़कें टूट रही है, यहाँ कोई एफआईआर कराने नहीं जाएगा। देश भर में तेल नहीं मिल रहे हैं, गैस नहीं मिल रहे हैं, कोई सरकार से सवाल नहीं पूछना है। लेकिन जो सवाल पूछेगा आपके हित में, देश हित में, उस पर एफआईआर दर्ज करा देना है। सोचिए, एक दौर वो भी था जब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट रोज संज्ञान लेता था। अभी एक बच्ची की हत्या हो गई दहेज के मामले में, ससुराल वाले कह रहे हैं कि मौत है। कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, सीबीआई जांच हुई, रिटायर्ड जज थी, उनकी अरेस्टिंग हुई। कितना अच्छा फैसला हुआ। क्या इसी तरह से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान नहीं लेना चाहिए? क्या 6 करोड़ लोगों का वोटर लिस्ट से नाम काट देना कोई साधारण बात है? आप तब भी सवाल नहीं पूछेंगे, कहीं ना कहीं शक तो पैदा होता है। और सवाल है कि 12 साल में जब सब बेहतर ही है तो ये सारी गड़बड़ियां क्यों सामने आ रही है? हमारी विदेश नीति क्यों फ्लॉप है? हमारी बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है? ये मत कह दिया जनसंख्या, तो कितना जनसंख्या बढ़ गया 12 साल में। सच्चाई ये है कि काम नहीं हो रहा है, लूट मची है। ठेकेदारी के नाम पर पुल गिर रहे हैं। हमीरपुर में 6 लोग दब गए,
सिर्फ खबरें दबाई जा रही है। कुंभ की भगदड़ की खबरें दबाई, कोई भी खबर जो सरकार के खिलाफ खबरें हैं वो दबाई जा रही है, जो सरकार के पक्ष में जा रहा है उसको दिखाया जा रहा है। और सरकार के पक्ष में क्या है दिखाने के लिए, एक बात बताइए। विदेश दौरा पर रोज दिखाया जाता था मोदी जी यहाँ गए वहाँ गए, इसने अवार्ड दिया, इसने स्वागत किया। एक भी देश हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ ऑपरेशन सिंदूर में। आज कोई भी देश हमारे साथ खड़ा नहीं। अमेरिका हमारा बाह में मरोड़ रहा है। ये है हमारी विदेश नीति। इस पर सवाल पूछ दीजिए तो आप पर कोई FIR करा देगा। आप इस पर कोई वीडियो बना दीजिए, कोई पत्रकारिता कर दीजिए, कोई कॉमेडी शो कर दीजिए तो आप पर FIR करा दिया जाएगा। ऐसा लगता है जैसे सत्ता ने धर्म के नाम पर टूल किट तैयार कर रखे हैं और एजुकेशन को तो पूरा चौपट कर दिया गया है। दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक बच्चों को बर्बाद किया जा रहा है। सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।